सभी को प्रणाम। तैत्तिरीय उपनिषद की व्याख्या निरंतरता को बनाए रखते हुए आज हम ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय खंड का प्रारंभ करते हैं। द्वितीय खंड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से पहले ब्रह्मांड में लोकों की संरचना हुई, फिर लोकपालों की संरचना हुई, फिर किस प्रकार शनैः शनैः मनुष्य के शरीर की संरचना हुई, जिसमें देवताओं का वास हुआ। तमाम शरीरों को, प्राणियों को त्याग कर, छोड़कर जब मनुष्य संरचना के दर्शन देवताओं ने किए तो मनुष्य शरीर को अपने निवास के लिए उन्होंने चुना। अब इसके बाद हमने ये देखा कि किस प्रकार अग्नि देवता ने मुख को चुना, दिशाओं के देवता ने कर्ण को चुना, वायु देवता ने नासिक को चुना, भगवान सूर्य ने चक्षुओं को अपना निवास चुना। तरह तरह से अलग अलग देवताओं ने अपने अपने निवास स्थान मनुष्य शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों में चुनाव किए और इस शरीर में प्राणवायु चलायमान हो गई। अब इसके आगे तृतीय खंड में जो वृतांत है वो कहता है स ईक्षते इमेनु लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नमयेभ्य सृजा इति। अर्थात परमात्मा ने सोचा कि ये तो हुआ लोकों की संरचना, लोकपालों की संरचना, देवताओं के निवास की संरचना। अब मैं जब इन देवताओं के साथ शनाया पिपासा अर्थात भूख और प्यास को जोड़ चुका हूं, जो कि द्वितीय खंड का अंतिम भाग था कि भूख और प्यास ने जब परमात्मा से कहा कि हमारे लिए भी निवास बनाइए, तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई अलग से निवास की आवश्यकता नहीं है। देवताओं को जो कुछ अर्पण होगा उसी में तुम्हारा भाग होगा और देवताओं के भोग में तुम्हारा भी भोग होगा। और इस प्रकार से मनुष्य शरीर के अंदर भूख और प्यास की संवेदना भी प्रवेश कर गई। तो तृतीय खंड जो प्रारंभ होता है स ईक्षते इमे लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नमभ्ये सृजा इति।
कि परमात्मा कहते हैं ये तो हुआ लोकों लोकपालों का मनुष्य शरीर की संरचना, किंतु अब इस मनुष्य शरीर के अंदर जो भूख और प्यास का प्रवेश मैंने कराया है, अब उसके लिए अन्न का भी सृजन मुझे करना पड़ेगा। अब अन्न का सृजन भी करने की बारी आ गई है। क्योंकि मनुष्य के शरीर के साथ जो मैंने भूख और प्यास, शनाया और पिपासा जोड़ दिया है, तो अन्न की व्यवस्था भी मुझे ही करनी है। ये विचार करके सो अपह अभ्यताभ्यः अभितप्ताभ्यः मूर्ति वय या सा मूर्ति अजायत तत्वय अन्नम, अर्थात इस विचार के आते ही उस परम पिता परमेश्वर ने जल का निर्माण किया। और अपने तप से, अपने संकल्प से उस जल को मूर्तिमान किया। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि श्लोक तो मात्र आपह की बात कर रहा है। आपह अर्थात जल, और प्रभु के संकल्प से जल को तपाने की बात कर रहा है, मूर्तिमान होने की बात कर रहा है। पर वस्तु स्थिति ये है, समझने की आवश्यकता ये है कि यहां पर जल मात्र वाटर कंटेंट नहीं है, यहां पर जल 5 भूतों को इंगित करता है, अर्थात पंच महाभूत की संरचना एक बार फिर परमात्मा के संकल्प से हुई। इन पंचभूतों की जो संरचना हुई उसे अपने तप से परमात्मा ने मूर्तिमान किया। देखिए श्लोक कहता है या वै सा मूर्ति जायत अन्नम वै तत्, एक मूर्ति का स्वरूप दिया इन पंच महाभूतों। जैसे द्वितीय खंड में बात को समझाने के लिए तमाम देवताओं को एक स्वरूप दिया, भूख और प्यास को भी एक स्वरूप दिया, उसी प्रकार तृतीय खंड में जो पंच महाभूतों की संरचना की, अन्न उत्पन्न करने की सृष्टि की, ये सारा भौतिक जगत तैयार किया जिसमें तमाम तरह के वनस्पति, औषधि, जंगल, पहाड़, नदियां, ये तमाम चीजें उत्पन्न की, इस सृष्टि का निर्माण किया पंच महाभूतों से। ये सारा कुछ पुनः एक बार प्रभु के संकल्प से उत्पन्न हुआ।
ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। और आप ये देखिए कि इन्हीं पंच महाभूतों से शरीर भी बना, और इन्हीं पंच महाभूतों का ऑफशूट है अन्न। जो कि इंगित किया जा रहा है मात्र जल से, पर जल यहां पर इट विल बी a lack of understanding if you limit the meaning of jal to water. Here the meaning is little wider. When the shlok says jal ka nirman kiya, then it means all five panch mahabhut, अर्थात जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, पंच महाभूत। और इन्हीं के मिश्रण से ही इस सृष्टि में अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न की उत्पत्ति इनमें से किसी को भी माइनस करें तो संभव नहीं। पृथ्वी नहीं होगी तो अन्न कैसे उत्पन्न होगा? सूर्य नहीं होगा, ताप नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी तो अन्न उत्पन्न नहीं, जल नहीं होगा तो अन्न नहीं। इन पंच महाभूतों के मिश्रण से ही इस मनुष्य शरीर का फ्यूअल, एनर्जी सोर्स यानी कि अन्न निर्मित होता है। तो तृतीय खंड का प्रारंभ ही इस संकल्प से होता है कि जब प्रभु ने सोचा कि ये सब का मैंने निर्माण कर दिया, मनुष्य शरीर का निर्माण कर दिया, उसमें अंगों प्रत्यंगों में अलग अलग देवताओं का प्रवेश करा के उन्हें स्थापित कर दिया, किंतु इस मनुष्य शरीर को रन करने के लिए जिस फ्यूल, जिस एनर्जी की जरूरत है, अब उसकी बारी है। तो इस विचार के साथ जो तप किया, तब अन्न का निर्माण हुआ और पंच महाभूतों की सृष्टि हुई। अब श्लोक जो अगला है वो कहता है कि तत्तेन सृष्टम परान अत्यजिंघासत, यानी जब इस अन्न की सृष्टि हो गई और मूर्ति रूप दिया, देखिए क्यों मूर्ति रूप देने की बात की जा रही है? टू मेक द पॉइंट अंडरस्टूड बाय कॉमन फोक्स। यानी अन्न को भी एक मूर्तिमान स्वरूप दिया जा रहा है। जैसे भूख को मूर्तिमान स्वरूप दिया, प्यास को मूर्तिमान स्वरूप दिया, श्रवण की शक्ति, सूंघने की शक्ति, वाणी को मूर्तिमान स्वरूप दिया, अग्नि को मूर्तिमान स्वरूप दिया, इसी प्रकार से अन्न को भी मूर्तिमान स्वरूप देखकर यह समझाया जा रहा है कि जब अन्न का निर्माण हो गया, वो अपने स्वरूप में आ गया, तो उसको रियलाइज हुआ। किसको? अन्न को। देखिए कितनी खूबसूरत अभिव्यक्ति है, इतनी खूबसूरती से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि छोटे से छोटा बच्चा भी ये समझ ले कि कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और कैसे ये स्वयमेव चल रहा है। जबकि कितना गूढ़ विषय है, कितना क्लिष्ट विषय है, लेकिन जब आप किसी चीज को
कहानी का स्वरूप दे देते हैं, निर्जीव चीजों में जीवन डाल के मूर्तिमान कर देते हैं, तो आप इस सृष्टि को उस निर्जीव वस्तु के माध्यम से देखने लगते हैं। और देखिए तीसरा श्लोक कितनी खूबसूरत अभिव्यक्ति कर रहा है। वो कह रहा है कि अन्न जब उत्पन्न हो गया तो उसे रियलाइज हुआ कि ये जो मनुष्य स्वरूप देवताओं का वास है, ये मेरे भक्षण के लिए बना है। जो मुझे भक्षण करेगा, मुझे खा लेगा, तब इसे ऊर्जा मिलेगी, तब जाके ये चलायमान होगा, तब जाके ये जीवंत होगा। अर्थात इस मनुष्य की सारी जीवंतता, सारी ऊर्जा का निमित्त मैं हूं और मैं भक्षण के लिए बना। और जैसे कोई साधारण प्राणी मृत्यु से घबराता है, ऐसे ही ये प्रदर्शित किया गया है कि अन्न भी घबरा गया। अब देखिए, हिरण शेर की आहट से ही भागता है, क्योंकि उसे पता है मैं शेर का भक्षण हो जाऊं। शेर के प्राण मेरे प्राण छीनने से ही बचेंगे, तो शेर का भोजन मैं हूं। तो जिस प्रकार से जितने नरभक्षी प्राणी हैं, उनसे उनके भक्षण बनने वाले प्राणी घबरा के भागते हैं, वैसा ही चित्रण ऐत्रेय उपनिषद अन्न के बारे में कर रहा है कि अन्न को जैसे ही मूर्तिमान स्वरूप मिला और जैसे ही इस बात का ज्ञान हुआ कि मैं भक्षण होने वाला हूं, तो वो वहां से भागने लगा। क्या खूबसूरत अभिव्यक्ति है कि अन्न देवताओं के वास उस मनुष्य शरीर से दूर भागने लगा, प्राण बचा के कि कहीं ये मेरा भक्षण ना करे, कहीं ये मुझे खा ना। अगला श्लोक कहता है कि तत्प्राणेन अजिघ्रक्षत तत्प्राणेन गहीयतम अश्कोन। अर्थात उसे भागता देख देवताओं के निवास रूपी इस मनुष्य शरीर ने वाणी के द्वारा उसका भक्षण करना चाहा। तत्प्राणेन अजिघ्रक्षत, यानी उसे पकड़ना चाहा। आगे का श्लोक देखिए कितनी खूबसूरत बात करता है। यत् एतत् प्राणं ह अग्रहष्यत ह अन्नम अभिप्राण्य एव अत्रप्स्यत। अर्थात यदि ऐसा हो जाता, क्योंकि वाणी से जब इस मनुष्य ने भागते हुए अन्न को पकड़ना चाहा, तो वो पकड़ में नहीं आया, वो भागता ही चला गया।
और इसका मीनिंग बताया गया है कि यदि वाणी से अन्न पकड़ में आ गया होता तो मात्र आवाज करने से ही अन्न का मनुष्य शरीर में प्रवेश हो जाता, अर्थात मात्र वाणी से ही शनाया पिपासा का नाश हो जाता, यानी भूख मिट जाती। आप मात्र अन्न का नाम लेते और आपका पेट भर जाता, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए ये बताया गया कि जब अन्न भागने लगा तो मनुष्य ने उसे आवाज दी, पकड़ना चाहा, आवाज से रोकना चाहा, पर वो पकड़ में नहीं आया, वो रुका नहीं। अब देखिए, साधारण जीवन में भी यही होता है। वाणी से आप किसी को पकड़ नहीं सकते, पुकार सकते, पर वाणी से पकड़ना संभव नहीं है। इसी बात को खूबसूरती से प्रेजेंट किया है कि उस अन्न को जिससे इस शरीर को ऊर्जा मिलने वाली थी, सबसे पहले द्वितीय खंड में आपने देखा अग्नि ने मुख में प्रवेश किया था, वाणी के स्वरूप। तो वाणी से जब पकड़ में नहीं आया तो द्वितीय देवता क्रियान्वित हुआ और उसने उस अन्न को वायु से पकड़ना चाहा, यानी सूंघने की शक्ति से, घ्राण शक्ति से अन्न को पकड़ना चाहा, किंतु वह वायु से भी पकड़ में नहीं आया। और आगे श्लोक कहता है यदि ऐसा हो जाता तो मनुष्य की भूख अन्न को मात्र सूंघने से ही सेटिस्फाई हो जाती। पहली बार कह रहा है जो प्रथम देवता मनुष्य शरीर के मुख से प्रवेश करके अपना स्थान बनाया वाणी को, उससे भी अन्न पकड़ में नहीं आया। दूसरे देवता नासिकाओं के माध्यम से वायु ने प्रवेश किया शरीर में, वायु ने प्रयत्न किया, अन्न पकड़ में नहीं आया। तो न वाणी से भूख मिटती है न सूंघने से मिटती है। तब जाकर चक्षु के देवता आदित्य ने दृष्टि के माध्यम से अन्न को पकड़ना चाहा, पर वो पकड़ में नहीं आया। और श्लोक कहता है यत दृष्टा अन्नम एव अत्रप्यत, यदि देखने से अन्न पकड़ में आ गया होता तो मनुष्य की भूख अन्न को मात्र देखने से मिट जाती, मात्र अन्न को वो देखता और तृप्त हो जाता। पर ऐसा तो होता नहीं। अन्न के भंडार हों, घंटों देखते रहिए पर आत्मा तृप्त नहीं होती, सूंघते रहिए भूख नहीं मिटती। वाणी से जोर जोर से अन्न का नाम लेते रहिए, भूख नहीं मिटती। तो फिर दिशाओं के देवता ने प्रयत्न शुरू किया अन्न को पकड़ने का। कानों से सुनने के माध्यम से अन्न को पकड़ना चाहा, किंतु पकड़ में नहीं आया। अर्थात यदि कोई दूसरा आपके सामने स्वादिष्ट मिष्ठानों की, व्यंजनों की,
बढ़िया बढ़िया भोग पदार्थों की बातें करें और आप सुने तो भी क्या भूख मिटती है? भूख नहीं मिटती। तो श्लोक कहता है यदि ऐसा हुआ होता, सुनने से अन्न पकड़ में आ गया होता, तो मनुष्य की भूख मात्र अन्न का नाम सुनने से मिट जाती। अब ये देखिए, मूर्तिमान अन्न जिसका निर्माण ही मनुष्य की ऊर्जा के लिए हुआ है, वो मनुष्य की पकड़ में नहीं आ रहा, वो भागा जा रहा है। वो कह रहा है भाई ये तो मेरे भक्षण का उद्देश्य लेके मेरे पीछे आ रहे, और तमाम तरीकों से वो पकड़ में नहीं आ रहा। तत्पश्चात त्वचा के देवता ने स्पर्श से अन्न को पकड़ना चाहा। अन्न छूट के भाग गया। श्लोक कहता है यदि ऐसा हुआ होता तो मात्र छूने से भूख मिट जाती। अन्न के स्पर्श से भी तो भूख नहीं मिटती। आप देखिए कैसा रूल आउट कर रहे हैं वन बाय वन। आपने कभी अपने जीवन में यह विचार ही नहीं किया होगा कि ओहो हो, ये जो पंच महाभूत हैं हमारे, जिनसे शरीर का निर्माण हुआ है, इनमें से किसी भी माध्यम से भूख नहीं मिटती। और इसीलिए द्वितीय खंड में इन तमाम चीजों का वर्णन करने के पश्चात भूख और प्यास को रखा गया और उन्हें पृथक शरीर में प्रवेश कराया गया, क्योंकि ये जो सेंसेशन है ये इन तमाम पंचेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से सेटिस्फाई नहीं होता। विचार करके देखिए, कभी सोचा है आप कि जिस ऊर्जा से आपका शरीर चल रहा है, जिस ऊर्जा के कम होने से शरीर बीमार पड़ जाता है और न होने से मृत हो जाता है, वो ऊर्जा इनमें से किसी भी इंद्रियों के पकड़ में आने वाली चीज नहीं। न आंखों से देख के, न कानों से सुन के, न नासिका से सूंघ के, न मुख की वाणी से बोल के, न त्वचा से स्पर्श करके। तब मनुष्य ने हृदय के देवता मन को पुकारा कि हे मन, इस अन्न को पकड़ो, ये भागा जा रहा है, और इसके भक्षण के बिना हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, हम चलायमान जीवंत कैसे हो। तो इस आवाहन के बाद मन ने अपना एफर्ट शुरू किया, विचारों से अन्न को पकड़ना चाहा। यानी देखिए, अंग प्रत्यंग के पश्चात अब मन भी अन्न को पकड़ नहीं पा रहा। अगर ऐसा होता तो श्लोक आगे का कहता है कि यदि मात्र अन्न के बारे में विचार करते आप, मात्र सोचते, तरह तरह के पकवानों के बारे में, व्यंजनों के बारे में बैठे बैठे सोचते तो मन भर जाता, पर होता उल्टा है। मन में रसगुल्ले का विचार आता है तो भूख बढ़ जाती, जीभ लपलपलाने लगती है कि कब मिल जाए रसगुल्ला और खा लो। जितना स्वादिष्ट व्यंजन मन में विचार उत्पन्न करे, उतना भूख बढ़ती है।
रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, चमचम हो, बर्फी हो, समोसा हो, कचौड़ी हो, साग पूड़ी हो, जितना जितना सोचिए उतनी उतनी भूख बढ़ती जाएगी, तृप्त नहीं होती। तो मन भी हार गए, अन्न को पकड़ नहीं पाया। मन की पकड़ में भी अन्न नहीं आया और धीरे धीरे देवता परेशान होने लगे कि ये क्या बना दिया परमात्मा ने। हमारी ऊर्जा का साधन जिस अन्न को बनाया वो तो हमारी पकड़ में ही नहीं आया। शिष्य ने पकड़ना चाहा, अन्न पकड़ में नहीं आया। यदि आ गया होता तो मात्र सृजनात्मक शक्ति से ही मनुष्य तृप्त हो जाता, भूख मिट जाती, पर ऐसा होता नहीं। ये जितनी चीजों से अन्न को पकड़ना चाहा, भक्षण करना चाहा, पकड़ना तो दूर, उनसे तो भूख बढ़ जाती है। रिवर्स एक्शन होता है, उल्टा हो जाता है। जब ये सारे देवता हार गए, परमात्मा से प्रार्थना की कि मार्ग बताएं, ये तो हमारी पकड़ में ही नहीं आ। That source of energy is wriggling out of our clutches. We are unable to get it. And in the absence of it, we are not getting the energy. तब आपको जान के आश्चर्य होगा कि अंतिम प्रयास अपान ने किया। और द्वितीय खंड में आपने देखा अपान के में देवता, किस देवता का निवास था? मृत्यु के देवता। यानी देखिए खूबसूरती इस संरचना की, और जो कि सत्य है, देयर इज नो फिक्शन अबाउट इट। ये कितने बड़े ज्ञान से आपको अवगत करा रहा है कि आपके शरीर को जीवंत रखने वाला देवता है मृत्यु। क्योंकि अपान में निवास किसने किया था? मृत्यु के देवता। See the paradox, and which is the truth of life. The entire source of energy is depicted to be getting you alive. Who's that? The god of death. Isn't it amazing? Astonishing, astounding, but true. क्योंकि जब अपान ने अन्न को पकड़ा तो वो भाग नहीं पाया, और अपान वायु के माध्यम से ही अन्न का भक्षण मनुष्य करता है। तब जाके भूख संतुष्ट होती है, तृप्त होती है। इस मुख में अपान वायु के माध्यम से ही अन्न ग्रहण होता है। इस शरीर में बिना अपान वायु के अन्न का एक दाना ग्रहण करना असंभव है।
देखिए, जीवंतता प्राणवायु से ही है। वायु से जीवंत है व्यक्ति, प्राण समाप्त मृत्यु का आरंभ। और अपान क्या है? प्राणवायु पंच प्राणों में से एक प्राणवायु है। 5 वायु बताई थी। यानी अन्न का भक्षण अपान वायु से हो रहा है, और उस अन्न के भक्षण से इस शरीर को और इस शरीर में निवास करने वाले सभी देवताओं की भूख और प्यास की तृप्ति हो रही है। यानी कि अपान वायु मुख के माध्यम से जिस अन्न को आप ग्रहण करते हैं, ऊर्जा मात्र अपान वायु को नहीं मिलती, शरीर के अंग प्रत्यंग को मिलती। उसी अन्न के एनर्जी से आंखें देख पाती हैं, उसी ऊर्जा से कान सुन पाते हैं, उसी ऊर्जा से नासिका सूंघ पाती है, उसी ऊर्जा से वाणी बोल पाती है, उसी ऊर्जा से हाथ पैर चलायमान होते हैं, त्वचा में स्पर्श का स्पंदन होता है। यानी मात्र अपान वायु भक्षण के बाद एकमात्र ऊर्जा ग्रहण नहीं करती, वो ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट होती है। वही ऊर्जा शिश्न में जाकर सृजनात्मक शक्ति को उत्पन्न करती है, और ये सृष्टि उस सृजन से चलायमान होती है। तो मर्म समझिए। ये तो तमाम श्लोकों का शब्दार्थ आपने समझा, जिसे मूर्तिमान बनाकर प्रेजेंट किया गया है। क्या कमाल है हमारे ऋषियों का, मुनियों का, अद्भुत प्रेजेंटेशन है। पर जो संदेश छिपा है वो समझने की जरूरत है कि इस जीवन में भी तमाम सी चीजें पैराडॉक्सिकली होती हैं। जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, खुशी का पारावार नहीं होता है, तब भी पैराडॉक्सिकली आंसू निकल आते हैं। जबकि नॉर्मली आंसुओं को आप दुख से कनेक्ट करते हैं। ये पैराडॉक्स है, विपरीत अवस्था है, और यही जीवन का सत्य है। कि ऊर्जा का स्रोत मृत्यु का देवता है, जैसे कहते हैं पैराडॉक्सिकली द सन राइजेस इन द डार्केस्ट आवर ऑफ नाइट। जब अंधकार का साम्राज्य होता है, तब सूर्य का उदय होता है ना पैराडॉक्स सृष्टि का। चंगोर नजर उठाकर देखिए, सैकड़ों हजारों विपरीत अवस्थाएं आपके समक्ष, आंख खोल के देखने की जरूरत है। और एक साधारण मनुष्य जरा सी विपरीत परिस्थिति में परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। जबकि विपरीत परिस्थिति चरित्र का निर्माण करती है। ये भी एक पैराडॉक्स है। जीवन में इसी प्रकार के कई परीक्षा के क्षण आते हैं।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए कदम दर कदम प्रयास करते रहना पड़ता है, किंतु असफलताएं पीछा नहीं छोड़ती। तृतीय खंड क्या दिखा रहा है कि मनुष्य शरीर के अंग प्रत्यंग के अभिमानी देवताओं ने अपनी ऊर्जा के स्रोत अन्न को पकड़ने के प्रयत्न किए, but one after the other they kept on receiving failure, and the success came from the very unexpected quarters when nobody had thought that what Surya or Vayu or Agni could not achieve would be achieved by the Lord of Death. मृत्यु के देवता जीवन का कारण बनेंगे। यही जीवन में होता है। जो आपने कभी सोचा ना हो, वो आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर देता है। जिस विचार से आप भागते रहे हो, कई बार वही सहायता करता है। और ये व्यक्ति पर, वस्तु पर, अन्न पर, सब पर लागू होता है। आप जिस वस्तु से घृणा करते हैं, वही वस्तु आपके काम की निकल आती है। जिस व्यक्ति को आप नगण्य समझते हैं, कभी कभी वही व्यक्ति आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाता है। जिस कार्य को आप करना नहीं चाहते, वो कार्य आपका मार्ग प्रशस्त कर देता है। ये पूरा जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है, पैराडॉक्सिकल है, आपकी सोच और समझ से परे है, अत्यधिक बुद्धिमत्ता घातक हो जाती है। One has got to learn to flow with the happenings of life. One has got to learn to accept each and every circumstances, events happening in life. You need not to be reacting to every situation. May it be an adverse situation. Adversities build your character, makes you tougher, inspires you to fight back, and that generates success. एक कितना खूबसूरत मैसेज इन चंद श्लोकों में, जो कि साधारण रीडिंग से बड़ा एब्सर्ड लगता है कि ये क्या कह रहे हैं। अन्न जैसे कोई स्वरूप है, मूर्ति है, वो भागा जा रहा है, कभी नाक पकड़ रहा है, कभी कान उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, कभी दृष्टि। ये सब क्या है? The one who doesn't understand the deeper meaning of it will find it very amusing, may find it absurd. But you have to apply your mind to understand the philosophy behind it, the deeper meaning behind it. इन श्लोकों के मर्म को नहीं समझा, भाव को नहीं समझा, उसके भावार्थ को नहीं समझा, then the meaning is lost. And this is what happens in life also.
We keep on misunderstanding the people who take care of yourself. We feel they are obstructing you. But on the contrary, they are the ones who are driving you towards success. You've got to understand these niceties, these minutes of life. You've got to learn to swim with the flow. Keep accepting whatever is happening for good. Because अपने मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि वो परमात्मा के मन का हो रहा है। तो क्या हुआ अगर कोई घटनाक्रम मेरे मन से नहीं हो रहा या मेरे मन के अनुसार नहीं हो रहा, क्योंकि किंचित वो परमात्मा के मन से हो रहा है। और डेफिनेटली मुझसे बेहतर मेरे लिए परमात्मा सोच सकता है, और उसके मन का हो रहा है तो सचमुच अपैरेंटली मुझे बड़ा तकलीफ दे रहा है, पर शायद मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। इस दृढ़ता के साथ, इस विश्वास के साथ आप जीवन जीते हैं तो ना कोई तनाव, ना किसी प्रकार का एजिटेशन, ना फ्रस्ट्रेशन, ना झुंझलाहट, ना एंगर, कुछ नहीं। You start flowing with the life and start enjoying even the adverse circumstances. ये ऐतरेय उपनिषद इतनी खूबसूरती से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। This is ऐतरेय। और इन तमाम प्रयासों के पश्चात जब अन्न पकड़ में आया, अपान वायु के माध्यम से अन्न का भक्षण संभव हुआ, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी, प्राणवायु का संचार होने लगा, तो लो एंड बिहोल्ड दिस बॉडी बिकेम एक्टिव. All the devatas staying within various parts of the body became active, and they start performing their respective activities. प्राणवायु नेत्रों तक पहुंची तो नेत्र दैदीप्यमान हो गए, सूर्य के प्रकाश को देखने लगे, इस सृष्टि को देखने लगे, इसकी सुंदरता को समझने लगे। वायु तक पहुंचा तो सूंघने की क्षमता जागृत हो गई, कानों तक पहुंचा तो सुनने लगा ये शरीर, जिह्वा तक पहुंचा तो स्वाद आ गया और वाणी आ गई, त्वचा में स्पर्श का स्पंदन आ गया, और शिश्न में रेत और वीर्य आ गया, और गुदा तो अपान वायु का निवास है ही। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो इतने उपमाओं, इतने उदाहरणों के माध्यम से ऐतरेय उपनिषद में समझाई गई है, ये वस्तुतः जीवन है, ये वस्तुतः जीवन की सच्चाई है। And the ultimate message which must not be lost by these wonderful shlok, that the success is always achieved by a teamwork, not by isolation. तो जिन्हें भी ये अभिमान है, ये भ्रम है कि वही सब कुछ है, वही तो कर रहे हैं, वो ना होते तो क्या होता,
ऐतरेय उन्हें झकझोरता है, ऐतरेय उन्हें जगाता है कि ये देखो, आइसोलेशन में तो ऊर्जा का ग्रास भी नहीं हो सकता था। और जब अपान वायु ने भक्षण प्रारंभ किया तो वो भी आइसोलेशन में नहीं एक्टिव हो पाया, क्योंकि भक्षण के पश्चात शरीर के अंग प्रत्यंग एक्टिव होते हैं और एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं, और जिससे बाकी सारे अंग प्रत्यंग एक्टिव होते हैं और उसी अन्न को सबसे पहले आंखें देखती हैं, उसकी खुशबू नासिका सूंघती है, उसकी आवाज कान सुनते हैं, त्वचा उसके स्पर्श से उसे पहचानती है, तब जाके तो अपान वायु उसका भक्षण कर पाती। यदि ये इंद्रियां एक्टिवेटेड ना हो तो अन्न तक अपान पहुंचे कैसे? यदि आपको दिखाई न दे अन्न, आवाज सुनाई न दे, स्पर्श से टच करके आप जान न पाए कि ये अन्न है, सूंघ के बता न पाए कि अन्न, कैसे भक्षण करेंगे? It's always a teamwork which begets you success. तो ये भूलना नहीं है. It's a very, very important lesson of life. Therefore, never ever, even for a moment, think that you alone, in isolation, can do or achieve anything. You cannot. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे रामायण और महाभारत है. स्वयं विष्णु के अवतार कहे जाने वाले राम को भी लंका पर चढ़ाई के लिए वानर सेना की आवश्यकता हुई. स्वयं कृष्ण महाभारत के लिए पांडवों की सेना की आवश्यकता हुई. यानी कि परमात्मा स्वयं भी अवतार लेकर यदि पृथ्वी पर आए तो भी स्वयं परमात्मा ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है that you need a team to achieve. और यही तो ऐतरेय कह रहा है. ये सारे ग्रंथ जीवन के खूबसूरत लेसन्स दे रहे हैं. हमें तो मात्र इन्हें ग्रहण करना है, प्राप्त करना है, जीवन में उतारना है और क्रियान्वयन करना है. सफलता कदम चूमेगी, द्वार पर खड़ी है. एक बार इन खूबसूरत, इन अद्भुत ग्रंथों के अनुसार जीवन चला के तो देखिए. आशा है ऐतरेय की इस अद्भुत प्रस्तुतिकरण का आनंद आपको आया होगा. आज हम तृतीय खंड के एक अंश को ही समाप्त कर पाए. तृतीय खंड की निरंतरता अगले सत्र में बनी रहेगी. अगले सत्र तक आप सब को नमन, प्रणाम. और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं प्रस्तुत हूं. बहुत बहुत धन्यवाद.